बात करेंगे लखनऊ से। जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण जी, यूपी का चुनाव वाकई पूरे देश भर में अगर हम राजनीति की बात करें तो अभी फिलहाल उसी पर नजर बनी हुई है, क्योंकि अगले साल अब वहां चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ऐसे में दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि सीएम योगी जो हैं फिलहाल वो ही चेहरा होंगे पार्टी में प्रचार के लिए, या फिर हम ये कहें कि यहां पर जीत के लिए पूरा दम्भ भरा जा रहा है सीएम योगी के चेहरे पर। लेकिन आरएसएस की तरफ से मीटिंगों से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी को वहां पर उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। क्या कारण आपको लगता है इसका? प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और विगत दिनों के घटनाक्रम पे हम अगर एक नजर डालें तो बीच में अभी हालात कुछ ऐसे बनाए जा रहे थे या बन रहे थे या बनाए जाने की कोशिशें की जा रही अ, अंदर खाने से खबरें भी छन के आ रही थी कि लगातार सत्ता परिवर्तन और मंत्रिमंडल के रिसफल को लेकर के, उसके विस्तार को लेकर के, अन्य कई कई तरह से कई कई दृष्टिकोण से बातें आ रही थी छन कर। इन सारी बातों बातों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में, हाल में जो इंटरव्यू उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने सारे पटाक्षेप कर दिया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये मीडिया जनित या ये हवाई किले बनाने जैसी बातें हैं और इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। लगातार हमारे यहाँ जो मीटिंग्स होती हैं वो लगातार होती रही हैं और उसी क्रम में ये मीटिंग है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 महीने में एक बार जरूर प्रदेश में आते हैं और हमारे जो भी राष्ट्रीय महासचिव स्तर के नेता हैं या आरएसएस से जुड़े हुए जो नेता हैं, सरकार वाहक हों या जो जिनको यहाँ की जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे हसबोले साहब हों, चाहे मोहन साहब हों, चाहे भैया जी जोशी हों, उनका हमेशा दौरा लगातार रहता है। और पार्टी और संगठन और के बीच में एक समन्वय की स्थिति हमेशा निर्मित की जाती रही है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां तक सवाल रहा कि उत्तर प्रदेश 2000 चुनाव जो 22 में चुनाव होना है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार पार्टी ने यह महसूस किया और खास करके पार्टी ने एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जो प्रभात जी की जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रीय स्तर की अदर पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टियां, उनके सरकार और संगठन के बीच के समन्वय की जो तीसरी कड़ी मौजूद नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर हाई कमान थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लेते हैं कि बीजेपी हाई कमान के रूप में मोदी और अमित शाह की जोड़ी है और उसके साथ में नड्डा और अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो काम करते हैं, जी। तो उनके निर्णय सर्वोपरि होंगे प्रदेश स्तर के मामलों में, जी। खास करके जब संगठन और इस तरीके किसी फेरबदल की बात होती है। बिल्कुल। लेकिन एक अंकुश भी है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे रह करके भी एक सक्रिय रूप से काम जी। करता है, वो आरएसएस है। जबकि ऐसा कांग्रेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी और में 10 जनपद से अगर कोई इशारा हो गया तो वो फाइनल निर्णय हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे ये हैं आप फायदा अभी। जी। हमेशा मिलता रहा है कि दूसरों के आकलन हमेशा फेल होते रहे। उसकी वजह यह रही है कि यह निर्णय का जो चीज है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होती, बिल्कुल सही है। सम्यक या जी। समन्वय के साथ होती। बिल्कुल सही अरुण जी, आप सही कह रहे हैं। और खैर, ये राजनीति है, राजनीति में कब कौन सा फैसला किन दूरगामी परिणामों पर ध्यान रखते हुए लिया जाता है, ये ठीक उसी वक्त पता चलता है जब राजनीति चाहती है। राजनीति में पहले कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये जो फैसला आरएसएस या फिर ये कहें कि बीजेपी की तरफ से लिया गया है, इसके क्या परिणाम चुनावों के दौर सामने आएंगे और चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने